प्रिय छात्राः पुनः एकवारं संस्कृतकक्षायां भवतां स्वागतम्। अहमस्मि संस्कृत अध्यापकः डॉक्टर अमनदीप शर्मा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं अपनी इस कक्षा में? आज हम पढ़ेंगे रुचिरा सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम 7वीं कक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित ये पाठ्यक्रम है, जो कि पूरे भारत में एनसीईआरटी के द्वारा ही स्वीकृत पाठ्यक्रम है। और संस्कृत को लेकर हमारी है आज ये दूसरी वीडियो। हमने अपनी पहली वीडियो में प्रथमः पाठः सुभाषितानि, ये जो आपको श्लोक दिखाई दे रहे हैं, इन सभी श्लोकों का हमने गायन करना तो सीख लिया है। परंतु आज हम क्या करेंगे? आज हम 1, 2, 3 इन 3 श्लोकों की व्याख्या भी देखेंगे और साथ साथ में गायन भी करेंगे और इसका अन्वय कैसे होता है वो भी सीखेंगे। ये करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को प्रारंभ। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। बोलिए सुभाषितानि। अच्छा, सु क्या है यहाँ पर? सु उपसर्ग है। क्या है? सु उपसर्ग है। और उसके साथ साथ देखिए आगे क्या है? भाषितानि। भाष धातु से क्या बनता है? भाषितम, भाषिते, भाषितानि। बहुवचन में क्या बन गया? भाषितानि। बहुत सारे वचन, और वो वचन कैसे हैं? सुभाषितानि, बहुत सुंदर वचन हैं। अर्थात जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे पद्य जो हैं वो सुंदर वचन हैं, जीवन में अनुकरणीय वचन हैं, जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला हमारा पद्य। इसे आप देखिए क्या है, मेरे साथ बोलेंगे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। बोलिए साथ साथ में। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। बोलिए साथ में, बोलिए। जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु। अब आपकी बारी है। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मेरे साथ बोलिए। रत्न संज्ञा विधीयते। फिर से एक बार देख लेते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। आप बोलिए। बहुत अच्छे। जलमन्नम सुभाषितम बहुशोभनम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु बहुत्तम रत्न संज्ञा विधीयते शोभनम। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पद आए। सबसे पहले वो जैसे यहां दिया है ना, पृथिव्याम। क्या दिया है? पृथिव्याम। अच्छा, हमें ये पता होना चाहिए ये कि पृथिव्याम का मतलब क्या है। पृथिव्याम पृथ्वी शब्द से ही तो बनता है। पृथ्वी शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है पृथिव्याम, और सप्तमी विभक्ति में होता है अधिकरण में। तो अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी में त्रीणि रत्नानि। अच्छा, त्रीणि जो है वो संख्यावाचक है, 1, 2, 3। तो 3 को ये बताता है। परंतु यहाँ त्रीणि क्यों लिखा है? क्योंकि जो इसका जो विशेष्य पद है रत्नानि, उसमें भी बहुवचन है, और इसलिए त्रीणि शब्द में भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो बन गया त्रीणि। और ये नपुंसकलिंग है तो ये भी नपुंसकलिंग है, तो बन गया त्रीणि रत्नानि। रत्नानि कति रत्नानि? त्रीणि रत्नानि। कितने रत्न? त्रीणि रत्नानि। कौन कौन से हैं वो? जलम, अन्नम, सुभाषितम। अब बताया। जलम एक तो हो गया जल, और दूसरा क्या है? अन्नम, और तीसरा क्या है? सुभाषितम। एतानि त्रीणि रत्नानि। ये 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जलम, अन्नम, सुभाषितम, त्रीणि रत्नानि। ये 3 रत्न हैं। कहाँ हैं? तो बताया कि पृथिव्याम। पृथिव्याम पृथ्वी में ये तीनों रत्न हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या है? मूढ़ैः। मूढ़ैः कहाँ बनता है? मूढ़ शब्द से तृतीय विभक्ति के बहुवचन में जैसे रामैः बनता है, वैसे मूढ़ैः मूढ़ लोगों के द्वारा। मूढ़ कौन होते हैं? मूर्ख लोग, उनको कहते हैं मूढ़ैः। पाषाण खंडेषु। पाषाण कहते हैं पत्थर को, और खंडेषु उसके टुकड़ों में, जैसे रामेषु रामों में, खंडेषु खंडों में। या क्या है? रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न की संज्ञा विधीयते कही जाती है। विधीयते मतलब कही जाती है। क्या कही जाती है? रत्न संज्ञा। का कथ्यते? रत्न संज्ञा। रत्न संज्ञा केषु कथ्यते? पाषाण खंडेषु।
कई ही कथ्यते मूढ़ै ही कथ्यते, मूढ़ लोगों के द्वारा, अर्थात जो मूढ़ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, उनके लिए तो जो पत्थर के टुकड़े हैं, हीरे जवाहरात मोती इत्यादि, वो उन्हीं को रत्न कहते हैं। परंतु वास्तविक रत्न कौन कौन से हैं? वास्तविक रत्न हैं जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित मैंने आपको बताया, सुंदर वचन। तो क्यों ये रत्न है? क्योंकि जल नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, सुंदर वचन नहीं होंगे तो ये जीवन निरर्थक हो जाएगा, हम जी ही नहीं पाएंगे। हम इनके बिना तो रह सकते हैं, पाषाण के खंडों से हीरा जवाहरात मोती इत्यादि जितने भी हैं उनके बिना तो रह सकते हैं, परंतु जल, अन्न और सुभाषित के बिना नहीं रह सकते। इसलिए क्या कहा? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जल है, अन्न है और सुंदर वचन है। अब मैं आपके लिए इसका सरलार्थ भी लिखा देता हूं। देखिए, धरती पर 3 ही रत्न हैं, नंबर 1 जल, नंबर 2 अन्न तथा नंबर 3 कवियों के सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा ही पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम किया जाता है। तो आपने ये श्लोक तो समझ लिया। अब देखते हैं हमारा अगला श्लोक क्या है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन भाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। मेरे साथ साथ आपको बोलना, मैं बोलूंगा पहले एक पंक्ति को, उसके बाद आपने बोलना है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, बोलिए, बहुत्तमम। सत्येन तपते रविः, सत्येन, शोभनम। सत्येन भाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। प्रस्तुत पद्य में सत्य की महत्ता को उजागर किया गया है। अब देखिए, यहां सत्य शब्द के आपको विविध रूप देखने को मिलेंगे। जैसे यहां देखिए, सत्येन, सत्य शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन में बनता है सत्येन, जैसे बनता है रामेण, कृष्णेन, मोहनेन। सत्येन, सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा क्या किया जाता है? सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। पृथ्वी धार्यते, पृथ्वी धारण की जाती है। अर्थात यदि ये पृथ्वी टिकी है तो कैसे टिकी है? सत्य के द्वारा। और सत्येन तपते रविः, ये सत्यता है जिसके कारण रविः तपते, रविः नाम सूर्यः, क्या? रविः नाम सूर्यः, तपते प्रकाशते, रविः प्रकाशते, कथम प्रकाशते? सत्येन प्रकाशते, सत्य के द्वारा प्रकाशित सूर्य होता है। और क्या कहा? सत्येन भाति वायुश्च, और ये जो वायु है, वायुश्च, और क्या कहा? वायु, वायु भाति, कथम भाति? वायु बहती है, वायु भाति, वायु बहती है। कैसे बहती है? सत्येन, सत्य के द्वारा। सत्येन भाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। इसलिए क्या कहा? सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम, इसलिए सब कुछ जो भी संसार में हो रहा है वो सब कुछ सत्य, सत्य में। अब यहां पर आ गई 7वीं विभक्ति, सत्ये, सत्ये, 7वीं विभक्ति में अधिकरण में सत्य में प्रतिष्ठितम। किम प्रतिष्ठितम? सर्वम प्रतिष्ठितम। सर्वम नाम किम? यत किमपि जगत यसति तत् सर्वम, जो कुछ भी इस संसार में है वो सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। तो ये आपने समझ लिया है। अब इसकी हिंदी में आपको लिखवा देता हूं। सत्य के द्वारा धरती को धारण किया जाता है, सत्य के बल से ही सूर्य प्रकाशित होता है, वायु भी सत्य से ही बहती है। इस प्रकार सब कुछ सत्य पर ही स्थित है। अब देखिए, जल्दी से अगले श्लोक को देख लेते हैं। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। अब जल्दी से आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, दाने तपसि शौर्ये च, बोलिए, दाने तपसि शौर्ये च, बहुत सुंदर। विज्ञाने विनये नये, विज्ञाने विनये नये। हाँ, अब देखिए, विस्मयो न हि कर्तव्यो, विस्मयो न हि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्नों से युक्त है वसुंधरा। वसुंधरा किसे कहते हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में वसुंधरा भी आता है ना, तो वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी को। क्या कहा? अंतिम पंक्ति में क्या कहा? कि बहुरत्ना वसुंधरा, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये बहुत सारे रत्नों से भरी है। अब देखिए, इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, दाने, दान में, सप्तमी विभक्ति में बन गया ना दाने, और तपसी, ये भी सप्तमी विभक्ति में, तपसी, तप में, शौर्य, शौर्य में, च, और विज्ञाने, विज्ञान में, विनये, विनये मतलब विनम्रता में, नये, नये मतलब नीति में, नीति को कहते हैं नये, नीति में,
विनये विनम्रता में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मयो न ही कर्तव्यो, नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? विस्मयः, विस्मयः नाम आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसमें नहीं करना चाहिए? दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये। कौन कौन सी चीजें बताई जिनमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए? दान में, तप में, शौर्य में, पराक्रम में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में हमें विस्मयो नहीं कर्तव्यो, नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ना, इसमें बहुत सारे इस प्रकार के अमूल्य रत्नों से ये भरी है। तो आपको समझ आ गया है, अर्थात ये सब भी क्या है? रत्न ही हैं, इस प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। सरलार्थ लिख लीजिए आप, दान, तप, बल, विशेष ज्ञान, विनयशीलता तथा नीति में किसी को बहुत अधिक बड़ा चढ़ा देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि यह धरती बहुत रत्नों वाली है। अर्थात मतलब यदि ये सारे गुण किन्हीं व्यक्तियों में हैं तो आपको उनको बड़े आश्चर्य से नहीं देखना चाहिए। अरे ये तो बड़ा दानी है, अरे ये तो बड़ा तपस्वी है, अरे ये तो बड़ा पराक्रमी है, अरे ये तो बड़ा वैज्ञानिक है, अरे इसमें तो बड़ी भारी विनम्रता है, नहीं ये तो बड़ा नीतिज्ञ है। ऐसे हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया परे से परे है और इस दुनिया में उस प्रकार के नाना प्रकार के रत्न छिपे हैं। तो आज की हमारी इस कक्षा में इतना ही। अगले 3 श्लोकों की व्याख्या करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।